चलो चालू है, लाओ किताब दो। इस गेट लगा ईशु बैठ शुरू की तो कट है जाएगी। हाँ क्वेश्चन कहाँ तो वो तो है होंगे ना क्वेश्चन तो सबरे बताना तो ना है किसी है किसको 5.6 से सही है प्रतिशत। लिखो तो लिखो क्वेश्चन लिख लो लिखो लिखिए लिखो हम एक सरल क्वेश्चन है हम एक सरल लोलक का दोलनकाल ज्ञात करते हैं ज्ञात करते हैं। ज्ञात करते हैं मैथ करेंगे यार अभी रुक जाओ। दोलनकाल ज्ञात करते हैं प्रयोग के क्रमिक मापनों के लिए। क्वेश्चन लिखो प्रयोग के क्रमिक मापनों के लिए क्रमिक मतलब लगातार प्रयोग के क्रमिक मापनों में ज्ञात करते हैं प्रयोग के क्रमिक मापनों में लिए गए पाठ्यांक क्रमिक मापनों में लिए गए पाठ्यांक वीडियो में तुम देख लिया कैसे ना हो यार क्या बाल खन बढ़ा रहे पाठ्यांक लिखो चलो पाठ्यांक 2.63 सेकंड 63 सेकंड 3 सेकंड 2.56 हाँ 2.63 कॉमा दूसरा है 2.56 कॉमा यासु नेक्स्ट है 2.42 सेकंड में है ये सभी यूनिट 2.71 कॉमा 2.80 कॉमा 2.80 इन प्रेक्षणों की सहायता से इतने सेकंड है सभी इन प्रेक्षणों की सहायता से लास्ट में लिखिए 2.80 सेकंड है। फिर इसके बाद लिखिए इन प्रेक्षणों की सहायता से नंबर फर्स्ट माध्य दोलनकाल सहायता से नंबर फर्स्ट माध्य दोलनकाल हाँ माध्य दोलनकाल। नंबर सेकंड प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। देखो इस क्वेश्चन में पूछी है प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। दूसरे में प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। तीसरे पॉइंट में ज्ञात करना माध्य निरपेक्ष त्रुटि। दूसरे में लिखना है प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। फिर तीसरा पॉइंट में लिखना तीसरा क्वेश्चन यही में माध्य निरपेक्ष त्रुटि।
माध्य निर्देश त्रुटि। हाँ आईवी चौथे क्वेश्चन में है ये, सापेक्ष त्रुटि कॉमा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सापेक्ष त्रुटि, छापेश होगी, निर्देश त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, फिर चौथे में लिख रहा हूँ सापेक्ष त्रुटि और पांचवें में लिख रहा हूँ प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। चौथे में सापेक्ष। तुम करना भैया, हम ही करेंगे। करो, भैया हम करें, कर लो कहे जा तो, ना तो फिर मैं बताऊं तुम्हें। पांचवें में क्या करें? प्रतिशत त्रुटि, ज्यादा 5 क्वेश्चन दिखा रहे हैं। हाँ नंबर फर्स्ट का माध्य। देखो इस क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, ये जो प्रत्येक परीक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, अब यहाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ, प्रत्येक की पूछ रहा हूँ ना, तो प्रत्येक की निकालनी पड़ेगी। हाँ तो वही चीज है। दोलन को मतलब ना पता, उस दिन मैंने बताया ना दोलन, ये कोई आकी रस्सी है, इधर गयो इधर गयो इधर जाके इधर जाके, ये कंप्लीट एक दोलन हो गए। एक दोलन में आयाम कितने हुए? 4 आयाम हुए। तो कहने वालों उसने जो प्रेक्षण दिए कहा, इनको टाइम दियो, पहले टाइम ये, फिर दूसरे टाइम यहाँ क्या रही हो, तीसरे टाइम क्या रही हो, तीसरे टाइम क्या रही हो, ये ज्ञात हुआ ना प्रेक्षण दे, उनकी त्रुटि ज्ञात करवा रहे हैं हमें। तो वही करना खाली जो बात, हाँ क्यों ना करने दोलन वोलन। ये तो मैंने एक समझाने के बाद करो यहाँ जी। मैं याद कह रहा हूं जैसे माध्य दोलन काल जो ही करनी माध्य निकालना पुराने माध्य लिखाएगा है। सबसे पहले सूत्र ने लिखवाया है, सबसे पहले क्वेश्चन जो करवाएगा है वही के ऊपर है सेम। और मैंने कहा कि चार म्यू एम बराबर माध्य त्रुटि सब जोड़ दो, बटे जितने हैं उतने को भाग दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे की एक प्लेट की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर। शीशे की एक प्लेट की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, यानी एल 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई एच यानी बी बेस है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। प्लेट के क्षेत्रफल के मापने में हुई अधिकतम, प्लेट के क्षेत्रफल में मापने में हुई अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी? क्षेत्रफल में हुई अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी? प्लेट के क्षेत्रफल में मापने में हुई अधिकतम संभावित त्रुटि क्या होगी? मापने में हुई अधिकतम क्या होगी? अधिकतम भैया को बता देते हैं बस खत्म। योग वाला दिखे हैं, हाँ योग कर देना इनको। करो, बताओ ना मैंने क्षेत्रफल क्या होगा प्लेट को। अब देखो प्लेट कैसी है, ये कितनी है कि इसकी, होगी, मैं कह रहा हूँ कि बाहर कह देंगे और ये कितनी जाएगी एल गुणा भी होगी। बस अगर को क्षेत्रफल पता होना चाहिए तुम्हें आकृति को, तो आकृति कैसे आयताकार, तो अगर क्षेत्रफल क्या जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने इनटू में क्या बताई तुम्हें, क्षेत्रफल में त्रुटि कितनी आ जाएगी, मान चलो ये मान लो क्षेत्रफल, तो एल गुणा बी, तो अभी कितना जाएगा डेल्टा ए अपॉन कैपिटल ए बराबर कितना डेल्टा एल अपॉन एल प्लस के डेल्टा बी अपॉन बी। एक बात बताओ, हाँ तुमने ये तो दे दी पर आके एल की देखो नेक्स्ट,
4% के 4 और रकम हम तो बैठ ना 42 आए होंगे। 6 है अरे 4 यार और छह मैंने और 2 छह थे। और बढ़ाते हैं ऊपर बढ़ा दिए 7 जो आ रहा है 7 माइनस के 3 के अंकन तक 2 अंकन तक ले में खाली या चटका देंगे या तो यहाँ का कर देंगे 3 कर देंगे 7 1 बढ़ा देंगे ना अगर 1 अंक बाद तो ये कितना आ जाएगा यहाँ गुणा ये क्या आएगा 10 की पावर 3 के रूप में लिखना कोटिंग ये बंद क्यों कर रहा है बंदी पहले थी मैंने बंद खुद कर रहा है आई समझ ना आई भाई यही है क्वेश्चन लिख लो एक या मैं 2 क्वेश्चन रह गए तुम दोनों क्वेश्चन में लिखवा दूँ घर से करके नहीं कर लिया वरना मैं करवाऊंगा लिखो एक बोलो तो फिर पेंसिल लेके यदि भौतिक राशि x यानी भौतिक राशि x राशि x कॉमा राशियों के ए बी सी डी ए बी स्मॉल लिखनी है ये सभी भौतिक राशि यदि भौतिक राशि x कॉमा राशियों के स्मॉल ए स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी तथा d पर निम्न प्रकार निर्भर करती है d पर निम्न प्रकार निर्भर करती है d पर निम्न प्रकार निर्भर करती है बंद कर दे चलाते हैं सामने वाले में कौन है सामने वाले ले लिया निर्भर करती है x बराबर ए स्क्वायर बी की घात 3 अपॉन सी और रूट में डी अरे एक त्रुटि लिखा पूछा लो त्रुटि लिखा दोगे कि दिखा देंगे कैसे लिखा रोगे राय कम समझ रहे हो हाँ बताइए खोल के बताओ यार मोर या की घातन ने आगे कर देंगे हाँ अरे ने या ऊपर ले जाएंगे या घाते एक वट्टे दोनों करेंगे पहले डी किया हां 1/2 करोगे सी की 1 है जाएगी कोई फर्क माइनस में मत ना कर दूं ऊपर ले जाकर कर दिया अगार को माइनस घात तो माइनस में जाएंगे पर प्लस ले हो हाँ ठीक है तथा निर्भर करती है बाकी बाद यहाँ लिखो फिर बाकी बाद लिखो तथा स्मॉल ए बी सी तथा डी के मापन में सी डी के मापन में त्रुटियां क्रम से त्रुटियां क्रम से 2%, 1%, 3%, 1%, 3% तथा 4% हो तीसरे बोली क्या प्रतिशत 2%, 1%, 3% तथा 4% हो तब x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए तब x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए ऐसे हो दूसरों तो बोल दो नहीं तो अपने आप को कर लो देखो सेम यही क्वेश्चन है ऐसा ही यार तो 2% त्रुटि दे रहा है खाली इनके पूरा मान रखते हैं हाँ प्रतिशत त्रुटि कैसे लिख रहे हैं भाई काई चीज में तुम गुणा करो जब डेल्टा आर अपॉन आर ये तो सिंपल है गई अब प्रतिशत त्रुटि जब 100 लगाते तो कितना आ जाए प्रतिशत त्रुटि ये पहले पद के लिए तो माना मान कितना दे रहा हो याद सबरे को मान हो 2%। देखो देखो यहाँ जी देखो तुम अपने आप करोगे यहाँ करोगे सिंपल वहां में लेकर आओ जैसे त्रुटि लिखा रही करो तो यहाँ लेकर आओगे 2 डेल्टा ए अपॉन ए मान चलो पहले पद ठीक अब गुणा अब क्या लिख गई ये प्रतिशत त्रुटि को मान है ये प्रतिशत त्रुटि है अब तो यहाँ को मान कितना रखोगे टोटल को 2 तो 2 गुणा 4% ऐसे यहाँ में रखोगे ऐसे सबरेन में रखे इनको मान जितना जितना प्रतिशत दे रहा रख दोगे टोटल फाइनल आंसर प्लस माइनस का 12% आएगा आपको आई समझ आई अब ना देखो यूं ही है जाएगा ये या 3 आकार आओगे या की प्रतिशत त्रुटि बताइए दूसरे की फिर सी की बताइए मैंने डी की बताइए सब की बताइए आंसर आ जाएगा सब जोड़ दिए देखो छेड़ देसी ना लास्ट क्वेश्चन लिख लो किसी वैद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा वादन वाले क्वेश्चन देखो आज होगा जो किसी वैद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा लिख ले किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा कैपिटल एच परिपथ में प्रभावित धारा परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा परिपथ में प्रवाहित धारा किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा कैपिटल एच कॉमा
परिपथ में प्रवाहित धारा कैपिटल आई, कोष्टक में डालते नहीं, धारा कोष्टक में आई, परिपथ में प्रवाहित धारा आई। सुन लेकर कानून साफ बाप करवा लियो राज। आई की बात कौमा प्रतिरोध कैपिटल आर, वह समय टी पर निर्भर करती है, वे समय टी पर निर्भर पर करती है। पर यदि उपयुक्त राशियों में मापने में, यदि उपयुक्त राशियों को मापने में क्रम से, उपयुक्त राशियों को मापने में क्रम से 2%, 1%, कॉमा लगा के लिख दियो ना, वह 1% की त्रुटि हो। उपयुक्त राशियों को मापने में क्रम से 2%, 1%, वह 1% की त्रुटि हो। दो बार 1%, क्रम से 2%, 1%, व 1% की त्रुटि हो तो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? अधिकतम संभावित त्रुटि, संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? देखो हीट को सूत्र क्या हुआ है, हीट बराबर इनमें संबंध क्या हुआ है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब सिंपल बन गो, या घातवार या चुटका लाओगे, और जो कोष्टक में प्रतिशत सूत्र लगा उनके कहाँ लगाओगे, परसेंट। 2%, 1%, 3% कम भी है। फाइनल आंसर प्लस माइनस के 6% आएगा एक और। ठीक है ना, ये करके लाने तुम्हें क्वेश्चन। क्या करेगा